वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। और मैंने कल जो बोला था वो क्या बोला था वो भी देख लेंगे। और आगे क्या होगा और आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है ये भी थोड़ा बताऊंगा। और कल हो क्या हो सकता है थोड़ा ये भी मैं बताऊंगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मंडे का भी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कल क्या कर सकते हैं निफ्टी के लिए, और मंडे के दिन क्या करना है। दोस्तों देखिए, मैंने बोला था कि ये 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये निफ्टी ने क्लोज किया था। ये भी बोला था, और 2 दिन कंटिन्यू इसने नीचे क्लोजिंग दी निफ्टी ने, ये भी बोला था। लेकिन 2 दिन के बाद यानी यहाँ पर जो पोजीशन थी मेरी सेल थी यहाँ पर, इसके बाद ऊपर गई, यानी निफ्टी ने क्लोज दिया। लेकिन फिर भी मैं बुलिश नहीं था, क्योंकि ये जो लोग लगा हुआ था 2 दिन नीचे कंटिन्यू क्लोज दिया था, और एक दिन ऊपर लेके गए, यानी इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया। लेकिन मैंने कल बोला था कि ये ट्रैप हो सकता है, निफ्टी में हमें गैप डाउन मिल सकता है और नीचे गिरावट दिखने को मिल सकती है, और नीचे में 17,293 तक निफ्टी आ सकती है। और मैंने जो फाइनल टारगेट भी दिया था, अगर नीचे गिरती है तो 17,320 तक आप टारगेट बुक कर सकते हो। और एग्जैक्ट आज 17,320 ये ब्रेक किया है, टारगेट दे दिया है। यानी जो बोला था मैंने इंट्राडे में ये आप प्ले करो, वही एग्जैक्ट टारगेट भी मिला है। और सेल जो सेल ट्रेड दिया था एग्जीक्यूट भी हुआ, और उसके बाद टारगेट भी हुआ है। तो दोस्तों देखिए कैसा है, एक दिन अगर लॉस होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, यानी जिनको कुछ पता तो होता नहीं है क्या मार्केट में हो रहा है, और खुद को तो कुछ आता नहीं है, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर बकवास करने आ गए। तो देखिए दोस्तों, जब अगर मैं बकवास कर रहा हूँ ना, तो इतने मेरे जो फॉलोअर है, यानी रिगी ग्रुप में इतने फॉलोअर है, मुझे रिगी ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद ये यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग पागल नहीं है। जो कुछ अगर मैं कुछ अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ उनको, तभी वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हो। और ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, और उसके बाद ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं डाल रहा हूँ। जो लोग एक्सपर्ट है वो प्लीज ये मेरे वीडियो को देखो मत। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मेरा वीडियो आप देखो मत। जो लोग एक्सपर्ट हो गए, मैं उनको ही, यानी ये वीडियो उनके लिए ही है जो लोग सीखना चाहते हैं मार्केट से, यानी कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, कहाँ हमें ट्रैप नहीं होना है, आगे चल के क्या हो सकता है। जो सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको आगे में सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा कैसे क्या हो सकता है। और आगे में मैं सभी वीडियो डालते जाऊंगा कि कहाँ ट्रैप नहीं होना है और क्या आगे हो सकता है। मैं ये आपको तो दूंगा, लेकिन एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोगों के लिए दोस्तों ये मेरा चैनल नहीं है। प्लीज आप मेरा वीडियो मत देखो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्यों कि जब जब मैंने कुछ अच्छा दिया दोस्तों, तो तब किसी ने अप्रिसिएशन, किसी ने भी कमेंट नहीं डाला कि ये सही, आपने सिर्फ ये बराबर डेट बताई, उसी दिन से मार्केट रिवर्स हुई, यानी उसी दिन से निफ्टी रिवर्स हुई, जो डेट बोला था आपने, एक भी कमेंट नहीं आया। लेकिन एक दिन लॉस क्या हो गया, एक दिन रिवर्स क्या गई। अब दोस्तों लॉस तो होता ही है ना, अगर आप मार्केट को, मैंने बार बार बोला है, अगर आप मार्केट को कोई दोगे नहीं तो मार्केट आपको देगा नहीं। क्योंकि मैंने तो क्लियर बोला कि मैं लॉस के लिए बैठा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर पोजीशन मैंने अभी भी निफ्टी को, मैंने कल बोला नहीं कि मैंने निफ्टी की पोजीशन निकाली हुई है, लेकिन मैंने पोजीशन निफ्टी की निकाल नहीं थी। और ऊपर से मैंने बैंक निफ्टी कल जाते समय में ऐड भी किया था। जब यानी बैंक निफ्टी की, यानी निफ्टी की भी पोजीशन थी और बैंक निफ्टी की भी जाते समय मैंने पुट लेके गया था। तो और आज भी अच्छा खासा, यानी मैंने आपको भी ग्रुप में डाला कि क्या हो सकता है। तो मैं वही यही बताना चाहता हूँ अभी स्टार्टिंग में, कि देखिए जब ये निफ्टी 16 तारीख मैंने दिया था, 16 तारीख और 17 तारीख की निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पर थी, तब 16 तारीख और 17 तारीख रिवर्स हो सकती है, तब मैंने आपको बोला था। तब मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया कि आपने एग्जैक्ट डेट पे, यानी आपने जो डेट दी वो एग्जैक्ट डेट पे रिवर्स हुई। उसके बाद मैंने बोला आपको कि 18 तारीख से डाउनफॉल शुरू होने वाला है, और उसका इफेक्ट 20 तारीख से चालू होगा। उसके बाद देखिए 20 तारीख से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, यहाँ पर आके रुका, और एक ही दिन यानी निफ्टी ने यानी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो कंटिन्यू डाउनफॉल देगा। तब किसी ने कमेंट नहीं किया मुझे कि सर आपने जो डाउनफॉल बताया तो एग्जैक्ट देखिए उस सेम हुआ है, डाउनफॉल आ गया है, किसी ने बोला नहीं। लेकिन यहाँ पर कैसा है, कुछ आता तो नहीं है दोस्तों किसी को, लेकिन निगेटिविटी फैलाने के लिए पहले आ जाते हैं। यानी किसी को कैसा, यानी उसका मोटिवेशन जो रहता है वो कैसा खराब करे, वो यानी किसी को अच्छा दे नहीं पाए, वो उनको लगता है। तो हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, जिनको बोलना है वो बोलते रहेंगे। मुझे तो सिर्फ आपको अच्छा कंटेंट देना है, और मैं दूंगा, लास्ट तक दूंगा। तो दोस्तों जो भी हुआ उससे हम पीछे छोड़ देते हैं और चलते हैं अभी वीडियो में, कल क्या हो सकता है और मैंने आज के लिए क्या बोला था वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी अभी अभी फिर भी निफ्टी ने वापस यानी ऊपर गई, और वापस देखिए ये निफ्टी वापस हमारी जो 30 तारीख का लो है उसके नीचे वापस क्लोज कर दिया है। तो मैंने जो बोला है टारगेट, मैंने आपको
टारगेट पहले ही दिया था कि निफ्टी 17,020 ये टारगेट टच कर सकती है, और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 16,960। हाँ दोस्तों, 16,960 इस लेवल को निफ्टी टच कर सकती है फाइनल, तो वही हमें देखना है। लेकिन अगर निफ्टी अभी ये जो है ये वापस यहाँ पर आती है, क्योंकि ये तो आज नीचे आ गई, लेकिन अगर वही वापस इसके ऊपर में क्लोज कर दे 30 तारीख के हाई को, और अभी ये अगर हाथ उठता है, तो फिर वो जो टारगेट दिया है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये अभी जो हाई लगा हुआ है ग्रीन कैंडल कल का, अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये लो ब्रेक हो गया, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो फिक्स रहेगा 16,960। ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। बुल जोन था 17,510 का जो लेवल था, वो बुल जोन के हाथ से निकल चुका है। मैंने बार बार बोला था कि ये बुल जोन का लेवल है, वो अभी बियर जोन में आ चुका है। तो तब तक जब तक अभी 17,510 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाती नहीं है, तब तक बुलिश निफ्टी होगी नहीं, ये ध्यान में रखना। हर राइस पे यानी हर बाउंस पे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आएगा, जब तक 17,510 के ऊपर निफ्टी अभी क्लोज करती नहीं है। तो अभी देखते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे, और चलते हैं अभी उसमें कल क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे, जो 15 मिनट का चार्ट है। ये देखिए यहाँ पर दिख गया होगा आपको 15 मिनट का चार्ट। तो मैंने कल बोला था आपको कि ये लेवल यानी ये लेवल जैसे ब्रेक होता है आप सेल कीजिए, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैंने रिव्यू ग्रुप में भी डाला था उस दिन कि 17,400 से लेकर 17,440 एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है अच्छा खासा। तो आज निफ्टी देखो ओपन हुई, ओपन होते ही ये जो लेवल है ब्रेक किया, और मैंने कल बोला था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप इस लेवल को सेल कर, यानी इस लेवल पे आपको सेल करना है। तो जैसे जिन्होंने भी सेल किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और उसके बाद वापस ये रिटेस्ट करने आई। रिटेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, जब रिटेस्ट करने आई यहाँ पर मैंने भी पोजीशन बनाई 17,040। ये मॉर्निंग में ये पोजीशन मेरे से छूट गई, ये मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरी जो पोजीशन थी ये बैंक निफ्टी में चल रही थी, और ये ऑलरेडी ये पोजीशन मैंने जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो होल्ड थी। उसके बाद ये यहाँ पर आई, वापस यहाँ पर आई, तो इसमें मैंने ऐड किया, यानी 17,400 पे मैंने निफ्टी को फिर से ऐड किया, क्योंकि ये लेवल ये वापस आके रिटेस्ट कर रही थी। यहाँ पर कैंडल भी देखिए दोस्तों क्लियर दिख रहे, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि निगेटिव कैंडल बनी, जो हमारा लेवल है इस लेवल पे निगेटिव कैंडल बनी। देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो ये होता है लेवल पे काम करना दोस्तों। अगर आप लेवल पे काम करो तो लेवल, अगर आपको पता है कि कौन सा लेवल क्या रिएक्ट करता है, अगर ये पता होगा तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, आप कभी डरोगे नहीं ट्रेडिंग में, आपका एसएल स्मॉल होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, और आप बड़े टारगेट के लिए रुक सकते हो स्मॉल एसएल के साथ। मैंने बार बार बोला है दोस्तों, आपको बड़ा एसएल लगाना नहीं है, छोटे स्मॉल यानी छोटे स्टॉप लॉस से आपको बिग टारगेट लेना है। और देखिए आपके सामने रिजल्ट है, जो मैंने बोला था वो एग्जैक्ट, यानी कल जो बोला एग्जैक्ट निफ्टी ने हमें टारगेट दे दिया। मैंने यही बोला था यहाँ पर ये हमें टारगेट मिल सकता है कल 17,320 से लेकर 17,310। तो ये देखिए ये निफ्टी ने एग्जैक्ट टारगेट हमें दे दिया है। तो देखिए दोस्तों अभी हमें कल कैसे ट्रेड करना है। अभी निफ्टी जो है ना, अभी निफ्टी को देखो, अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है निफ्टी, यानी 17,350। अभी जब तक निफ्टी ये 17,350 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी नहीं, ये 17,400 जाएगी नहीं। उसके बाद 17,400 जाती भी है, 17,550 यानी 17,450 ये एक रेजिस्टेंस है। तो अभी एक रेजिस्टेंस है 17,400, और उसके बाद 17,450, ऊपर में दो दो रेजिस्टेंस है, यानी ऊपर से जाती भी है तो आपको 50-50 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है, और वहां पर देखना है कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी अभी देखिए यहाँ पर ही यानी ज्यादा अभी निफ्टी में अप डाउन यानी बड़ी बड़ी या बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। तो होता भी है तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट इतना ही गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। तो अगर देखो यहाँ पर अभी निफ्टी अगर ओपन होती है यहीं पे फ्लैट, फ्लैट भी ओपन होता है, क्योंकि अभी दोस्तों मार्केट फ्लैट भी ओपन हो रहा है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे फ्लैट भी ओपन हो रहा है। अब मैंने आगे पीछे प्लस माइनस में, तो निफ्टी अगर यही फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद यहाँ आती है तो नीचे यानी 17,293 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है यहाँ पर आती है, तो आपको यहाँ पर ना तुरंत बाय करना है ना सेल करना है। यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर कौन सी कैंडल बन रही है कल के दिन। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल जो दिन है मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बुलिश नहीं देख रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि जो डेट है वो डेट कल ही पता चलेगी आपको कि क्या हो सकता है। तो मेरा जो व्यू है अभी भी बुलिश है, और कल बड़ी गिरावट आ सकती है ये मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मेरे पास डेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अलर्ट रहना। और ये डेट अगर कल सक्सेसफुल होती है कि वही हमें देखना है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती है, तो अगर बिग डाउन नहीं होता है तो एटलीस्ट रेड कैंडल तो भी बननी चाहिए कल। तो वो हमें देखना है कि रेड कैंडल बनती है या बिग डाउन आता है निफ्टी में। तो अभी अगर निफ्टी यहाँ पर आती है
तो यहाँ पर तुरंत बाय मत करो और सेल भी मत करो, क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट सपोर्ट का लेवल काम, यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा यहाँ पर बिताने दो। यहाँ पर जैसे ही आधा पौन घंटा अगर बिताती है और फिर ये नीचे साइड ब्रेक करती है तो हमें अच्छा खासा, यानी ये जो यहाँ पर बिताने के बाद ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है 17,293, और ये जो यहाँ पर रुकेगी आधा पौन घंटा, वो भी जो लेवल बनेगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, और नीचे साइड में अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा कल। लेकिन यहाँ पर अगर बिताता है टाइम और उसके बाद ये ऊपर आती है तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर बिताने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा यही रहेगा, ये जो टारगेट है 17,350, यहाँ पर 17,350 आती है निफ्टी, तो आप बाय कर लो। दोस्तों देखिए, मैं आपको कोई भी इंडिकेटर लगा के देता नहीं, बताता नहीं है, जो कुछ है पूरा प्राइस एक्शन बेसिस है। ना मैं 50 एमए डीएमए लगाता हूँ, ना मैं 200 डीएमए लगाता हूँ, ना 100 डीएमए लगाता हूँ। मेरा पूरा काम, मैं पूरा आपको जो भी बताता हूँ तो ओनली लेवल पे बताता हूँ, एस्ट्रो लेवल होता है, और उसके बाद जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं थोड़ा वो बताता हूँ। लेकिन मेरे एस्ट्रो लेवल पे ज्यादातर मैं आपको बोलता हूँ कि एस्ट्रो लेवल पे काम करो, और एक और कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस या स्ट्रांग सपोर्ट हो उस पर ही काम करो। तो ये हमारे पास अभी नजदीक में 17,293, ये हमारे पास स्ट्रांग एस्ट्रो लेवल है, सपोर्ट का काम कर रहा है अभी फिलहाल। तो ये देखिए, यहाँ से निफ्टी अच्छे खासे बाउंस हो चुकी थी, तो इसीलिए थोड़ा ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। यहाँ पर अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, या कुछ आधा पौन घंटा बिताने दो उसको, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर साइड जाती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड, और ज्यादा नहीं है 17,360 तक, ज्यादा से ज्यादा 17,360 अगर ये आता है टारगेट तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है, अगर कल कुछ कुछ भी न्यूज आती है और गैप अप होती है इस लेवल के पास, तो ये तो और सेलिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। ये जो लेवल है 17,380 से लेके 17,400, ये लेवल सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है निफ्टी में। तो जैसे ही इस जोन में आती है आप सेल कर दो, और जो एसएल लगेगा 30 पॉइंट का, आप 30 पॉइंट या 35 पॉइंट का एसएल लगा के, 40 पॉइंट का एसएल लगा के आप काम करो। ये वापस आपको इस जोन में अगर रजिस्ट्रेशन लेती है तो ये नीचे में आ जाएगी, यहाँ पर जहाँ क्लोजिंग हुई है 17,320 तक आपको दिखाई देगा ये टारगेट। और एसएल होता है तो एग्जिट करो और देखो कि ऊपर में कौन सा रेजिस्टेंस है, वहां पर आप फिर सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये जो निफ्टी है वो निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर आप बाय मत करो। बाय हमें इस लेवल पे करना है, यहाँ पर यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल बाइंग का है। यहाँ पर स्मॉल एसएल बनेगा आपका, यहाँ पर बीच में एसएल नहीं बनेगा। आप यहाँ पर कहीं पे बाय करोगे और यहाँ से कभी भी यूटर्न हो सकती है इस लेवल पे आने के लिए, और आपका एसएल हो सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर यहाँ से अगर निफ्टी ओपन होती है तो ये ऊपर जाती है तो जाने दो ऊपर। यहाँ पर देखो कि सेलिंग, कोई सेलिंग प्रेशर पे, यानी सेलिंग जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है सेलिंग का, उस रेजिस्टेंस लेवल के पास आने दो, और उसके बाद आप सेल करो। लेकिन जब भी ऊपर से जाएगी निफ्टी तो आपको सेल नहीं करना है, मैंने बाय नहीं करना है। वहां पर नीचे से ऊपर जाती है तो सेलिंग लेवल में आने दो, यानी सेलिंग जोन जो है उसमें आने दो। लेकिन निफ्टी अगर यहाँ से डायरेक्ट कल गैप डाउन होती है इस लेवल के पास, तो ये तो क्लियर हो जाएगा आपको सेलिंग, यानी समझ में आ जाएगा कि ये सेलिंग के लिए तैयार है। गैप डाउन होने के बाद जैसे गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे, आप तुरंत सेल कर दो, और इसके ऊपर का आप एसएल लगा लेना, यानी ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है इसके ऊपर का आप एसएल लगा लेना। जैसे ही इस लेवल के नीचे गैप डाउन मिलेगा दोस्तों, ये मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट जाएगी। अगर निफ्टी हमें इस लेवल के नीचे गैप डाउन मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से बहुत फास्ट नीचे जा सकती है। और मेरा जो लेवल है, जो अभी मैं नीचे में, यानी अभी ये देखिए जो नीचे का जो टारगेट है 17,031, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है नीचे का। यहाँ से हमें गैप डाउन मिलती है तो शायद इंट्राडे में भी आ सकता है, ये जो टारगेट है 17,031, ये इंट्राडे में भी टच हो सकता है एस्ट्रो लेवल। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही है कौन सी भी हाल में, क्योंकि 17,020 ये मैंने टारगेट पकड़ा हुआ है, और फाइनल टारगेट 16,960 ये कब आता है वो देखेंगे। लेकिन 17,020, 17,031 एस्ट्रो लेवल ये आता है लेवल, तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। और फिर वहां पर आपको देखना है कि यहाँ पर निफ्टी क्या करती है, और यहाँ से रिवर्स होती है क्या, वही हमें देखना है, या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वो उसके बाद वो 16,960 ये लेवल तो टच होगा ही होगा। और फिर वहां पर देखना है हमें कि वहां से निफ्टी रिवर्स होती है या नहीं। अगर दोस्तों 16,960 के नीचे निफ्टी और क्लोजिंग मिल गई तो फिर हमें और डाउनफॉल मिल सकता है। तो वही हमें देखना है निफ्टी में कि कल क्या होता है, क्योंकि कल की डेट थोड़ी बीरिश है। तो वही हमें देखना है कि मेरी ये जो डेट है कल की, यानी जो व्यू है वो सक्सेस होता है या फेल होता है। तो दोस्तों जो भी मेरे व्यू से काम करते हैं तो प्लीज आप अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके काम करो, यानी और खुद का भी एनालिसिस लगाओ। ऐसा जरूर नहीं है कि मैं जो भी बोलूंगा वो 100% सक्सेस होगा, मैं फेल भी होता हूँ। तो आप अपने अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का, मैंने अभी पूरा निफ्टी का बता दिया। ऊपर का जो लेवल है वो 17,400 आप वॉच करो, और कल के दिन 17,293 ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है ये वॉच करो। तो और
थोड़ा देखो चांसेस कि जितना हो सके सेलिंग सेलिंग ट्रेड ही देखो, एंड जितना हो सके रेजिस्टेंस या हमारे एस्ट्रो लेवल के नीचे आप सेल ट्रेड देखो। बाय ट्रेड फिलहाल दोस्तों अवॉइड करो। तो ये था निफ्टी का। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और मैंने बोला था कि देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा यहाँ इस लेवल, जब ये कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी, तो मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करने आ सकती है। तो एक दिन इसने यहाँ पर रुकी, उसके बाद कल जो है कल एग्जैक्ट टच किया, और देखो मैंने बोला था कि ट्रैप हो सकता है मार्केट, यानी बैंक निफ्टी नीचे गिर सकती है, तो सेम देखो वहां पर नीचे आ चुकी है। तो आज एक्सपायरी थी, अच्छा खासा एक्सपायरी दिन भर, जो मैंने बोला था कि 17 यानी 40,580 जो लेवल है। यहाँ एक काम करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और पहले तो मैं बता देता हूँ कि नीचे कहाँ से आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, अभी देखो कल अगर ये जैसे लो ब्रेक होता है तो मेरा जो मुझे जो लग रहा है कि ये टारगेट अभी आ सकता है, यानी ये जो क्लोजिंग है, और उसके बाद ये लेवल, तो ये लेवल मुझे लग रहा है कि कल ये आ सकता है, 40,050 तक आ सकती है। तो देखते हैं अभी 40,050 कल आती है क्या, इसके नीचे भी अगर क्लोज मिल गई 40,000 के नीचे, तो फिर ये जो, यानी यहाँ पर देखिए मैं एक ये, अगर किसी को एक ट्रेंड लाइन में काम करते होगे तो उनको दिखाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है बार बार। ये देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई दोस्तों नीचे में, और वो लेवल ब्रेक हो गया, तो ये अच्छी खासी गिरावट और आएगी बैंक निफ्टी में। तो वही हमें देखना है कि अभी ये क्या होता है, यानी ये ट्रेंड लाइन के पास आती है फिर से वापस, या इसके नीचे क्लोज करती है। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने दोस्तों आपको क्लियर कल बोला था कि ये जो जोन है, ये जो लेवल है 40,580, 20 तारीख का लो भी है, और ऊपर से हमारा एस्ट्रो लेवल है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैंने कल क्लियर बोल दिया था कि बुल्स और बियर्स के बीच में कल इस लेवल के लिए फाइट होगी होगी। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कि इस लेवल के लिए कितनी फाइट हो गई। यानी देखो बैंक निफ्टी ओपन हुई यहाँ पर, एग्जैक्ट हमारा जो लेवल है सपोर्ट लिया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से तुरंत वापस आ गई, नीचे नियर अबाउट क्लोज दिया, सेकंड कैंडल ऊपर क्लोज दी, उसके बाद फिर से, यानी उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर ही रही, ऊपर गई नीचे आई, इस लेवल को टच किया, ये देखिए क्लोजिंग ऊपर ही मिली, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऊपर ही, यहाँ पर फिर ये जब यहाँ पर है ना दोस्तों, ये देखो यहाँ पर जब आई, और इसने फिर ये जो कैंडल है इस कैंडल ने क्लोज दिया। जैसे ही दोस्तों इस कैंडल ने क्लोज दिया, उसके बाद ये एक और कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि ये कैंडल ऊपर जाएगी, लेकिन ये कैंडल ने जैसे ही देखो नीचे क्लोज किया, तुरंत मैंने रिगी ग्रुप में डाला। देख लेना दोस्तों, जो जिसने भी रिगी ग्रुप में मुझे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर, वो फ्री चैनल है सबके लिए। वहां पर मैं लेवल डालते रहता हूँ और कुछ अलर्ट देते रहता हूँ मार्केट में आप क्या करना है, या कुछ यानी आपको क्या एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट में हो सकता है। तो मेरा जो अलर्ट अलर्ट होते हैं वो देखिए मैंने अलर्ट दे दिया था कि इस ये जो कैंडल बन रही थी इस कैंडल पे ही मैंने अलर्ट दे दिया था कि सी बायर जो भी है, सी बायर आप अलर्ट रहो। तो देखिए अलर्ट देने के बाद आपके सामने रिजल्ट है, यानी अगर किसी ने सी बाय किया होगा तो वो पूरा आज उसका जो ऑप्शन है वो जीरो होगा, और ये जो मैंने अलर्ट दिया था, यहाँ पर किसी ने पी बाय किया होगा यानी या फिर सेल में बैठे होंगे, उनको कितना अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैं अलर्ट देते रहता हूँ। और क्यों अलर्ट दिया था ये, क्योंकि ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग जोन था। मैंने कल बोला था कि ये लेवल बहुत फाइट हो सकती है, तो फाइट होने के बाद ये जो, क्योंकि ये पूरा दिन भर बैंक निफ्टी इसके ऊपर था, ये जो लेवल है बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही थी, 40,580 की लेवल, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फाइनली हमें क्लोजिंग दी। तो क्लोजिंग देने के बाद जैसे ये लो ब्रेक हुआ तो नीचे आ गई। तो इसीलिए दोस्तों लेवल पे देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, आप लेवल को वॉच करो। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि लेवल को वॉच करो, लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि जब भी ट्रेडिंग करो तो लेवल पे करो, बीच में मत करो। देखो जो अभी इस लेवल पे मैंने भी ऑप्शन ने पुट बाय किया था, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई थी हमें। तो ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप बार बार बीच में ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका एसएल जो होता है वो स्मार्ट हो जाता है, और आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कम हो जाती है, और आप सेफ ट्रेडिंग करते हो, आपको टेंशन नहीं रहता है ना, आपको डर नहीं लगता फिर ट्रेड करने में, अगर आपका एसएल कम हो जाता है तो देखिए अभी आप, मैंने तो बता दिया कि आप एस्ट्रो लेवल पे काम करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके तो उतना आप एस्ट्रो पे काम करो, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो अभी हम कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, तो देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी का जो आज का जो दिन है, तो आज का जो, यानी आज की जो कैंडल है और आज का जो हाई लगा हुआ है, ये एक लोकल टॉप बन चुका है। अभी ये लोकल टॉप तो है,
अब अगर ये लोकल टॉप टूट गया तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी में आपको अच्छी खासी अप रैली दिखेगी, ये क्लियर है। लेकिन कल अगर ये लो ब्रेक होता है और इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये जो हाई बना हुआ है बैंक निफ्टी का, ये जल्दी टूटेगा नहीं। आपको ये लोग 2-3 दिन ये यानी नीचे ही जाते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी। तो ये जो आज का दिन बैंक निफ्टी का आज का जो हाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकल टॉप बन चुका है। अगर कल ये लो ब्रेक हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो समझ लेना ये लोकल टॉप बन चुका है और ये हाई जल्दी टूटेगा नहीं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये बैंक निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पर आके रुकी हुई है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए दिन भर यहाँ पर उस दिन पूरा दिन बिताया, उसके बाद नीचे आई, तुरंत अप भी गई थी और उसके बाद कल अप रैली देके आज फिर से नीचे आ गए और एग्जैक्ट यही लेवल था और यही लेवल के पास आके इसने सपोर्ट लिया और जो क्लोजिंग मिली है तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो अब देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें कैसे काम करना है। बैंक निफ्टी अभी ये जो लेवल है, ये आपको जो लेवल दिख रहा है 40,201 और 40,580, आपको इसी लेवल पे काम करना है। बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, यानी ये जो बीच का ट्रेडिंग है ये आपको अवॉइड करनी है। अगर बीच में ट्रेडिंग करोगे अप डाउन होगा बैंक निफ्टी में, आपका एसएल हो जाएगा। सबसे बेटर ये है कि 40,580 लेवल पे आती है तो सेल साइड देखो और 40,201 आती है तो यहाँ पर बाय साइड देखो। तो अभी हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ओपन होती है बैंक निफ्टी और यहाँ पर ओपन होने के बाद ऐसे आती है नीचे में और यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनाती है तब हम बाय करेंगे। या भी टाइम बिताए आधा पौन घंटा और वो रेंज बनने के बाद अगर ऊपर जाती है तो बाय करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन दोस्तों अगर ये रेंज ये नीचे साइड टूटती है बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा कल गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो आप रेडी रहना क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा था और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है रेंज बना के तो ये बहुत ज्यादा गिरावट हमें बैंक निफ्टी में दिखने को मिल सकती है। तो आप कल के लिए थोड़ा ऑप्शन यानी जो भी बायर है, अगर कोई बाय साइड बैठने जाता है तो थोड़ा अलर्ट रहना। अगर निफ्टी दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ पर यानी यहाँ से अभी यहाँ पर अगर डायरेक्ट गैप अप होती है तो यहाँ पर तो हमें सेल ही करना है, हमें बाय नहीं करना है इस लेवल पे। और यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऊपर भी जाती है, जाने दो, आपको ऊपर जाते टाइम में बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पर ऊपर आने दो, इस लेवल पे आते ही टच करने में सेल करो, स्मॉल एसएल लगाओ और स्मॉल एसएल के साथ आप काम करो। गैप अप भी मिलती है तो सेल ही करो इस लेवल पे क्योंकि ये जो लेवल है सेल का ही लेवल है, यहाँ ये लेवल बाय का नहीं है। तो अभी जो बैंक निफ्टी है हमें दो ही लेवल पे काम करना है, मैंने बता दिया 40,580 और 40,201। लेकिन दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है इस लेवल के पास तो समझ जाना कि ये बियर ने अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। तो ये अभी लेवल टूटने के बाद बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। तो अलर्ट रहना, कल जो भी यानी बाय साइड थोड़ा अलर्ट रहना। यहाँ पर अगर नीचे में क्लोजिंग मिल गई गैप डाउन के बाद तो हमें और गिरावट मिल सकती है। सेल करने के बाद अगर बैंक निफ्टी वापस यहाँ पर आती है ऊपर तो आप थोड़ा अलर्ट रहना, आपकी पोजीशन जो सेल साइड बनेगी अगर ऊपर में क्लोजिंग मिलने के बाद उसका हाई टूटता है तो आप पोजीशन एग्जिट कर देना क्योंकि ये लेवल पे फाइट हो सकती है कल थोड़ी बैंक निफ्टी में। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन गैप डाउन होने के बाद क्लोजिंग नीचे मिल गई और उसके बाद लो भी टूट गया उसका 5 मिनट का भी तो अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। और जो नीचे के जो लेवल है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जोन है, तो ये जो जोन है ये फाइनल जोन, ये हमारा टारगेट रहेगा क्योंकि ये बुल्स का जोन है। तो ये बुल्स के जोन में हमें अभी अभी हमें ये बुल्स के जोन में जब भी आएगी तो हमें सेल नहीं करना है, ये बाय साइड ही देखना है हमें। तो जब तक हमें 39,860 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती नहीं है तो हमें सेल लेके जाना नहीं है। यहाँ पर इस जोन में हमें बाय का देखना है, यानी ऊपर से जब भी आएगी या बैंक निफ्टी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है जोन में तो हमें बाय साइड देखना है। लेकिन इसके नीचे भी अगर कल क्लोज मिलती है 39,800 के नीचे बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी और गिर सकती है ज्यादा। कल इंट्राडे में भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बैंक निफ्टी आई और यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो और गिरावट आ सकती है। तो कल थोड़ा अलर्ट रहना कि बैंक निफ्टी में कि इस लेवल इस जोन में क्या करती है। यानी बैंक निफ्टी का ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक बैंक निफ्टी का ये बुल जोन है तो बुल्स ने अभी तक ये गिव अप नहीं किया है, अभी भी उनके पास से बैंक निफ्टी तो कभी भी बाउंस हो सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी का जो बुल जोन था वो तो जा चुका है, अभी सिर्फ बैंक निफ्टी का बचा हुआ है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। जो मैंने बोला है कल बड़ी गिरावट आ सकती है तो वही हमें देखना है कि बड़ी गिरावट आती है या नहीं आती है, या फिर रेड कैंडल बनती है, या फिर जो मैंने बोला है कि लोकल टॉप जो बना है आज का यानी बैंक निफ्टी का ये लोकल टॉप बनता है
या टूटता है, तो वही हमें देखना है कल। तो आप अलर्ट रहना थोड़ा, सेल साइड से जितना हो सके तो रजिस्टर पे सेल कॉल देखो, और बाय साइड थोड़ा अलर्ट रहना। तो दोस्तों ये तो था कल का। और कल जाते समय ये भी बता दे रहा हूँ कि मंडे के लिए आप जो पोजीशन बनाओगे तो थोड़ा बाय साइड वो भी अलर्ट रहना। मंडे के दिन अगर आपको पोजीशन बना है, यानी जो भी रिस्क लेना चाहते हैं तो सेल साइड ले सकते हो, बाय साइड थोड़ा अवॉइड करना। तो क्यों कि मैं वो जो है मैं मंडे के दिन बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला है। तो दोस्तों देखेंगे अभी कल क्या होता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।